श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। भक्तों, हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपने आप में विशेष महत्व है। इस शुभ तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जी सहित अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन श्री सत्यनारायण भी पूजा की जाती है। वहीं भक्त इस दिन उपवास भी रखते हैं और धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान, ध्यान, पूजा, जप, तप और दान पुण्य करने से आपके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा इसलिए भी खास होती है क्योंकि इस दिन श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि लगातार 16 दिन तक चलते हैं। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण भी है लगने जा रहा है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का हमारे देश पर क्या प्रभाव होगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, इस बारे में बताने से पहले आज की इस वीडियो में आप सभी को सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और माँ लक्ष्मी की जय लिखना है। साथ ही इस तिथि की जो प्रारंभ होगी वह 17 सितंबर मंगलवार को सुबह 11:45 पर और बुधवार को 8:04 पर इस तिथि की समाप्ति होगी। पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में इस बार 17 सितंबर मंगलवार को रात को चंद्रोदय का समय जो प्राप्त होगा, तो इसलिए पूर्णिमा का व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत 17 सितंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रहेगा और अगले दिन उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का स्नान दान किया जाएगा और 18 सितंबर बुधवार को ही पूर्णिमा स्नान दान के दिन साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं मंगलवार के पंचांग के बारे में। 17 सितंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:01 से लेकर सूर्यास्त शाम को 6:24 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:51 से लेकर 5:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर 12:45 तक रहेगा। और पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्र जो होगा वह 6:05 के बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। राहु काल इस दिन दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। क्योंकि इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत किया जाता है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर में 2:01 से लेकर 3:06 तक रहेगा। विजय मुहूर्त में भी आप कथा पढ़ने या सुनने के लिए बहुत ही शुभ रहता है। शाम की जो पूजा है वह आप शाम को 6:02 से लेकर 6:46 के बीच में कर सकते हैं, तो उससे आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह जो मुहूर्त है यह गोधूली बेला का मुहूर्त है। 18 सितंबर बुधवार को स्नान दान के दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त शाम को 6:23 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:51 से लेकर 5:15 तक रहेगा। इस दिन पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकाल का समय उत्तम रहेगा। ध्यान रखिए कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप पूर्णिमा का स्नान अवश्य कर ले। यदि संभव हो तो दान भी दे सकते हैं। दान आप दोनों ही तिथियों में दे सकते हैं। और इस दिन राहु काल दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अगर आप ज्योतिषी की माने तो भाद्रपद पूर्णिमा पर इस बार शिववास योग बन रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 8:05 पर होगा। इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जगत जननी माता पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे और इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर बुधवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 6:01 से शुरू होकर के 10:01 पर रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में 17 सितंबर रात 9:30 चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा। लेकिन यह चंद्र ग्रहण क्योंकि दिन के समय लग रहा है, ऐसे में इस समय चंद्रमा अस्त हो चुके होते हैं, तो यदि रात के समय चंद्र ग्रहण लगता है तो हमारे देश में यह ग्रहण मान्य होता है। इसलिए यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। इसलिए ग्रहण का कोई भी सूतक काल भी हमारे देश में प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए पूजा पाठ या स्नान दान या फिर शादी संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें आपको इसकी और भी जानकारी जानने को मिलेगी।
और अगर आप पूर्णिमा व्रत की कथा सुनना चाहते हैं या फिर आप श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो में आप वह कथा सुन सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों।